मैं हर रात अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा था, उस पे आधा किलो आटा छिड़का और फिर तुरंत सोने का नाटक करता था। और वो हर रात ठीक 2 बजे उठी, मेरा एक बाल तोड़ती और चुपचाप घर से निकल जाती। एक दिन मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया। मुझे लगा आज उसकी असलियत पता चल जाएगी, पर रास्ते में अचानक मैंने देखा कि एक बड़ा सा ट्रक एक छोटी सी बच्ची को टक्कर मारने वाला है। बिना सोचे समझे मैं आगे कूदा और उसे बचा लिया, पर इस चक्कर में मुझे ऐसी जोरदार टक्कर लगी कि मैं 10 मीटर दूर जा गिरा। मेरी सांसें उखड़ रही थी, दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक बर्फीली रोबोटिक आवाज गूंज उठी, डिंग। शेन हाउस सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। एक ही झटके में मेरे नाम के ब्लैक कार्ड में 100 ट्रिलियन फंड्स जमा हो गए। साथ ही मुझे गोल्डन आई स्किल मिल गई, जिससे मैं किसी भी चीज की असली कीमत और किसी का भी दिल पढ़ सका था। और ऊपर से कुन फिस्ट ग्रैंड मास्टर स्किल की ताकत अलग। मेरी आंखें अचानक खुली। मेरा पूरा जिस्म एक ऐसी ताकत से भर चुका था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। मैं 5 किलोमीटर दूर से आती हुई एक मेबैक की आवाज भी साफ सुन सका था। 2 मिनट के अंदर वो काली मेबैक मेरे सामने आकर रुकी। कार से काले स्टॉकिंग्स पहने एक बेहद खूबसूरत औरत बाहर निकली और पागलों की तरह भीड़ की तरफ भागी। डुओ 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 डुओ, तुम कहाँ हो? जिस बच्ची को मैंने बचाया था वो रोते हुए उस औरत के गले लग गई। जब उसे तसल्ली हो गई कि डुओ डुओ ठीक है, तो उसने अपनी आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। सर, डुओ डुओ को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं सू ग्रुप की सू वैंकिंग हूँ। आपको जो चाहिए बताइए, अगर इसमें मेरी सारी दौलत भी लग जाए तो मुझे परवाह नहीं। मेरी गोल्डन आइज ने तुरंत उसकी डिटेल्स मेरे सामने खोल दी। 25 साल की सू वैंकिंग, सू ग्रुप की जनरल मैनेजर और 800 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ। आज से पहले इस शहर में अपनी किस्मत बदलने का ये मेरे लिए सबसे बड़ा जैकपॉट होता, पर अब तो मेरे 100 बिलियन भी सू फैमिली के आगे बहुत छोटी रकम थे। मैंने बस शांति से उसे देखा, एक छोटा सा जरूरत नहीं बोला और उस बारिश वाली रात में गायब हो गया। सू वैंकिंग मुझे जाते हुए घूरती रही और अपने असिस्टेंट को सीधा ऑर्डर दिया, मुझे 3 मिनट में इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ये मेरा जान बचाने वाला है, मैं इसे ऐसे गायब नहीं होने दूंगी। घर लौटकर मैंने दीवार पर लगी उन 2 तस्वीरों को देखा। गोल्डन आइज का मेमोरी प्लेबैक चालू हुआ और मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए। मेरे माँ बाप की मौत के पीछे और किसी का नहीं, मेरी उस डायन सौतेली माँ वैंग कुई फैन का हाथ था। और वो धोखेबाज चैन लू, वो हर रात चुपचाप बाहर निकलकर एक अमीर बाप के बेटे से मिलती थी। बहुत बढ़िया। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सबसे पहले उस वैंग कुई फैन का हिसाब बराबर करूंगा, फिर चैन लू और उसके उस अमीर आशिक को ऐसी औकात दिखाऊंगा कि उन्हें ऑर्डर डिलीवरी करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सीधा सड़क पर भीख मांगेंगे। अगले दिन सुबह सुबह मैं सीधा लिंग फैमिली के बंगले पर पहुंचा। अंदर घुसते ही चीज टूटने और वैंग कुइफेन के गुस्से से चीखने की आवाज आई। मत तोड़ो, मैं जल्दी उस लिंग चेन से पेपर्स पर साइन करवा लूंगी, तब ये बंगला मेरा होगा और मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज ने उसका रोना बंद कर दिया। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। हमेशा घमंड में उड़ने वाली वैंग कुइफेन आज जमीन पर घुटन के बल गिरी थी। उसके गाल पर लाल थप्पड़ का निशान था। सामने जैंग चैंग का अंडरग्राउंड लोन शार्क ब्रदर हु बैठा था, जिसके पीछे 4 गुंडे स्टील पाइप पकड़े थे। मैं एकदम आराम से चलते हुए हॉल के बीच में चला गया। मुझे इग्नोर करते देख ब्रदर हु का गुस्सा आसमान छू गया और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। क्यों बे, तू ही है ना वो निकम्मा बड़ा बेटा? मैंने अचानक पलटकर उसे घूरा। गोल्डन आइज ने उसकी सारी कुंडली खोल दी। कॉम्बैट पावर 65, अंधविश्वासी, अजीब बीमारी और हर रात ठीक 12 बजे दिल का भयानक दर्द। मैं बिना हिले एकदम ठंडी आवाज में बोला, अगर तेरा हाथ मेरे चेहरे पर लगा तो इस जिंदगी में कभी चॉपस्टिक्स उठाने लायक नहीं बचेगा। और तेरा वो दिल का दर्द हर रात 12 बजे ठीक शुरू होता है ना? ब्रदर हु का हाथ हवा में ही जम गया। ये राज तो उसके गुंडे तक को नहीं पता था। उसकी आवाज कांपने लगी। तू तू भविष्य देख लेता है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा टूटी हुई शेल्फ से अपनी माँ का लकड़ी का डब्बा निकालने चला गया। ब्रदर हु को डरता देख वैंग कुइफेन चिल्लाने लगी, ब्रदर हु, यही पहला वारिस है, इससे पेपर्स पर साइन करवा लो, ये घर तुम्हारा हो जाएगा। करोड़ का सवाल था। ब्रदर हु का डर गायब हो गया। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, पकड़ लो इसे, अगर साइन ना करे तो इसकी एक उंगली काट देना। 4 गुंडे स्टील पाइप घुमाते हुए मेरी तरफ दौड़े। मैंने उनकी तरफ पीट करके एक लंबी सांस ली। क्या मुझे जबरदस्ती मारपीट पर मजबूर कर रहे हो? बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने घूमकर एक तेज साइड किक मारी। सबसे आगे आने वाला गुंडा सीधा ट्रक जैसी टक्कर खाकर 5 मीटर दूर दीवार पर जा चिपका और बेहोश हो गया। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बाकी 3 गुंडों की तो वहीं ब्रेक लग गई और उन्होंने डर के मारे अपना थूक निकल लिया। मैंने आराम से अपनी माँ के डब्बे से धूल साफ की और घूमकर हैरान खड़ी वैंग कुइफेन को देखा। तुझे ये घर और लिंग फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी ना? ले, आज मैं तुझे देता हूँ। वो दंग रह गई। मैंने ब्रदर हु की तरफ देखकर एक मुस्कान दी और अपना ब्लैक कार्ड निकाल लिया। स्वाइप मशीन लाया है, पूरा 5 करोड़ 80 लाख स्वाइप कर ले। डिंग, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। वैंग कुइफेन के आंख में पागलपन वाली खुशी चमकी। उसे लगा मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो उसका कर्ज चुका रहा हूँ। वो तुरंत अकड़ती हुई चिल्लाई, लिंगचेन, चलो तू समझदार निकला। अब जब तूने पैसे दे ही दिए हैं तो हमारा हिसाब बराबर। अब निकल यहाँ से, ये घर अब पूरी तरह मेरा है। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने उसे नरक के दर्शन करा दिए। किसने कहा मैंने तेरा कर्ज चुकाया है? मैंने उसे घूरते हुए कहा, ये पैसे मैंने तेरा कर्ज खरीदने के लिए दिए हैं, अब तू मेरी कर्जदार है।
वैंग कोएफन की मुस्कान वहीं जम गई। ब्रदरहुड तुरंत गेम समझ गया और उसने अपना रंग बदल लिया। उसने डायन वैंग कोएफन को घूरते हुए कहा, वैंग बॉस, आप तेरे कर्जदार लिंग शाओ हैं। बोलिए लिंग शाओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या ब्याज वसूलना शुरू करूं? ब्रदरहुड समझ गया था कि अब मेरा पल्लू पकड़ने में ही भलाई है। मैंने लकड़ी का डब्बा उठाया, दरवाजे पर रुका और वैंग कोएफन को आखिरी फरमान सुना दिया। सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला, अभी के अभी इस घर से निकल जा, एक कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा। दूसरा, 3 दिन में पैसा लौटा दे। 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो फ्रॉड और पैसे गबन करने के केस में पुलिस बुलाऊंगा। फिर मैंने ब्रदरहुड को देखा, अगर इसने टाइम पर पैसे नहीं दिए और तूने इसे फोर्स नहीं किया तो कैमरा फुटेजेस देकर तुझ पर इंटेंशनल इंजरी का केस ठोकूंगा। सारी उम्र जेल में सड़ोगे दोनों। बंगले से बाहर निकलते ही पीछे से वैंग कोएफन के रोने और उन गुंडों के तोड़फोड़ की आवाज आने लगी। धूप में खड़े होकर मुझे अंदर से एकदम सुकून मिल रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड डिंग, सिस्टम में नया टास्क दिया है। 2 घंटे के अंदर 100 मिलियन खर्च करो। हारने पर रैंडम फिजिकल फंक्शन ब्लॉक, जैसे कि हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स। मैंने इस घटिया पेनल्टी को देखा और मेरा चेहरा उतर गया। सिस्टम, तू सच में बहुत कमीना है। खैर, पैसे उड़ाना दुनिया